नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉ पलक। आप सब कैसे हो? आज मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूं, भारतीय मसालों में मिलावट। जी हां, आपने सही सुना। हमारे खाने का स्वाद बढ़ाने वाले ये मसाले कई बार हमारी सेहत के लिए खतरा भी बन सकते हैं। कैसे? क्योंकि इनमें मिलावट की जा रही है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह की मिलावट होती है, इससे क्या नुकसान हो सकते हैं और सबसे जरूरी, खुद को और अपने परिवार को कैसे सुरक्षित रखें। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इथिलीन ऑक्साइड की। ये एक ऐसा केमिकल है जो सुनने में तो सिंपल लगता है, लेकिन असलियत में बहुत डेंजरस होता है। इतना डेंजरस कि इसे कैंसर का कारण भी माना जाता है। अप्रैल 2024 में हांगकांग की फूड सेफ्टी एजेंसी ने कुछ भारतीय मसालों में इथिलीन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा पाई। उन्होंने तो हमारे मसालों को बैन करने तक की बात कर दी थी। हालांकि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने अपनी जांच के बाद कहा कि भारत में बिकने वाले मसालों में ये केमिकल नहीं पाया गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम वाकई में इतने लकी हैं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे यहाँ भी मिलावट हो रही है और हम अनजान हैं। देखिए, ये हेल्थ का मामला है, इसमें रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए हमें खुद भी सावधान रहने की जरूरत है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे पता करें कि मसालों में इथिलीन ऑक्साइड है या नहीं। तो उसके लिए आपको थोड़ा रिसर्च करना होगा। मसालों के पैकेट पर लिखी जानकारी ध्यान से पढ़ें और कोशिश करें कि ऑर्गेनिक और विश्वसनीय ब्रांड्स के मसाले खरीदें। अब बात करते हैं सीसा की, जिसे लेड भी कहते हैं। ये एक ऐसी धातु है जो हमारे शरीर में धीरे धीरे जहर घोलती रहती है, और सबसे बुरी बात यह है कि इसके लक्षण तुरंत नहीं दिखते। हाल ही में हुई एक रिसर्च में पाया गया कि कुछ भारतीय मसालों में सीसा की मात्रा काफी ज्यादा है। खास तौर पर हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर में ये समस्या ज्यादा देखने को मिली है। सीसा हमारे दिमाग, किडनी और नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। बच्चों के लिए तो ये और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इससे उनका मानसिक और शारीरिक विकास रुक सकता है। तो फिर सवाल ये है कि ये सीसा हमारे मसालों में आता कैसे है? इसकी कई वजहें हो सकती हैं, जैसे मिट्टी में सीसा की मात्रा ज्यादा होना, मसालों को प्रोसेस करते समय सीसा मिल जाना, या फिर जानबूझकर मिलावट करना। इसलिए हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। कोशिश करें कि ऑर्गेनिक मसाले ही खरीदें और किसी भरोसेमंद ब्रांड का ही चुनाव करें। साथ ही मसालों को हवाबंद डिब्बों में स्टोर करें, ताकि उनमें नमी न आए और वो खराब न हो। चैप्टर 3, कीटनाशक, मसालों में जहर का तड़े डाका। दोस्तों, अब बात करते हैं एक और खतरे की, कीटनाशकों की। जी हाँ, आपने सही सुना। हमारे खाने का स्वाद बढ़ाने वाले मसालों में कीटनाशक भी मौजूद हो सकते हैं। हाल ही में यूरोपियन यूनियन और अमेरिका जैसे देशों ने कुछ भारतीय मसालों पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि उनमें कीटनाशकों की मात्रा ज्यादा पाई गई थी। ये हमारे लिए शर्म की बात है कि हम दुनिया को मसाले तो देते हैं, लेकिन उनमें जहर भी मिला होता है। कीटनाशक हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। ये हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकते हैं, एलर्जी का कारण बन सकते हैं और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ा सकते हैं। तो फिर हम क्या करें? क्या मसाले खाना ही छोड़ दें? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें बस थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। कोशिश करें कि ऑर्गेनिक मसाले ही खरीदें। ऑर्गेनिक मसालों की खेती में रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसलिए ये हमारे लिए ज्यादा सुरक्षित होते हैं। साथ ही मसालों को धोकर इस्तेमाल करने की आदत डालें। इससे उनमें मौजूद धूल, मिट्टी और कुछ हद तक कीटनाशक भी निकल जाते हैं। चैप्टर 4, बैक्टीरिया और फंगस, मसालों में छिपे दुश्मन। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके किचन में रखे मसाले भी बीमारियों का घर बन सकते हैं? जी हाँ, अगर मसालों को सही तरीके से स्टोर न किया जाए तो उनमें बैक्टीरिया और फंगस यानी फफूंद लग सकती है। नमी और गर्मी बैक्टीरिया और फंगस के लिए सबसे अनुकूल वातावरण होते हैं, और भारत जैसे देश में जहां गर्मी और नमी दोनों ही ज्यादा होती है, वहां मसालों का सही तरीके से स्टोर करना और भी जरूरी हो जाता है। अगर आपने गौर किया हो तो कई बार मसालों में मकड़िड्डी के जाले, कीड़े मकोड़े या फिर एक अजीब सी गंध आने लगती है। ये सब इस बात के संकेत हैं कि आपके मसाले खराब हो चुके हैं और उन्हें तुरंत फेंक देना ही बेहतर है। बैक्टीरिया और फंगस से दूषित मसाले खाने से फूड पॉइजनिंग, पेट दर्द, उल्टी, दस्त जैसी कई समस्याएं हो सकती हैं।
इसलिए हमें अपने किचन में मसालों की सफाई और उनके सही भंडारण पर ध्यान देना चाहिए। मसालों को हमेशा हवाबंद डिब्बों में स्टोर करें और उन्हें ठंडी और सूखी जगह पर रखें। धूप और गर्मी से बचाकर रखें। साथ ही मसालों को नंगे हाथों से न छुएं। चम्मच का इस्तेमाल करें। चैप्टर 5 नकली मसाले रंग चढ़ा के बेच देंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं मिलावट के सबसे आम तरीके की, नकली मसालों की। जी हाँ, आजकल बाजार में नकली मसालों की भी भरमार है और ये नकली मसाले इतनी सफाई से तैयार किए जाते हैं कि आप पहचान भी नहीं पाएंगे कि आप असली मसाले खा रहे हैं या नकली। हल्दी में मेटानिल येलो मिलाया जाता है, जो कि एक खतरनाक रसायन है और कैंसर का कारण भी बन सकता है। मिर्च पाउडर में ईंट का चूरा, लाल रंग और कई तरह के हानिकारक रसायन मिलाए जाते हैं ताकि उसका रंग चटक दिखे और वो ज्यादा तेज लगे। धनिया पाउडर में घास या फिर सूखे हरे मटर का पाउडर मिलाया जाता है। और तो और कई बार तो मसालों में लकडेढ़ी का बुरादा और पत्थर का पाउडर भी मिला दिया जाता है ताकि वजन बाराच जाए और मुनाफा ज्यादा हो। ये सब चीजें हमारी सेहत के लिए बेहद हानिकारक हैं। लेकिन फिर सवाल ये है कि हम खुद को इस मिलावट से कैसे बचाएं। सबसे पहले तो कोशिश करें कि किसी भरोसेमंद दुकान से ही मसाले खरीदें। ऑर्गेनिक मसालों का चुनाव करें क्योंकि उनमें मिलावट होने की संभावना काफी कम होती है। साथ ही मसालों को खरीदने से पहले उन्हें ध्यान से देख लें। अगर आपको उनके रंग, सुगंध या फिर किसी भी चीज में शक हो तो उन्हें न खरीदें। उतरो, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, ये थी भारतीय मसालों में होने वाली मिलावट की कुछ झलकियां। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सब थोड़ा जागरूक होंगे और अपने खाने में इस्तेमाल होने वाले मसालों के बारे में सोचेंगे। याद रखिए, सेहत सबसे बड़ा धन है और इस धन को बचाए रखने के लिए हमें खुद ही सावधान रहना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।